मध्य प्रदेश पुलिस ने आतंकियों के एनकाउंटर किए, नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और चंबल से डकैतों का सफाया किया। लेकिन अब इसी खाकी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। हाल के महीनों में सामने आए कई मामलों में पुलिसकर्मियों पर रिश्वत वसूली, पद का दुरुपयोग और आरोपियों को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल यह है कि चंद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के करतूतों से पूरे महकमे की साख पर कितना असर पड़ रहा है। ये खाकी है जिसके कंधों पर कानून की जिम्मेदारी है, जिससे अपराधी डरते हैं और आम आदमी इंसाफ की उम्मीद करता है। मध्य प्रदेश पुलिस की पहचान सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली फोर्स की नहीं रही। आतंकियों के एनकाउंटर से लेकर नक्सल ऑपरेशन और चंबल में डकैतों के खात्मे तक पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन अब इसी पुलिस महकमे के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप खाकी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे ताजा मामला कटनी का है, जहां सिटी एसपी नेहा पच्चीसिया पर जमीन सौदे में पद और पुलिस मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। जांच के मुताबिक जिस जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत करीब 82,86,000 रुपए थी, उसकी रजिस्ट्री महज 18,20,000 रुपए में कराए जाने का आरोप है। मामले में नेहा पच्चीसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर नेहा पच्चीसिया को निलंबित किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। अब बात गुना की। यहां पुलिस चेकिंग के दौरान एक वाहन से करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने पूरे पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में ला दिया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपए की डील की और बाकी करीब 80 लाख रुपए छोड़ दिए। मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और गुना के तत्कालीन एसपी को भी हटा दिया गया। यानी यहाँ भी सवाल यही, अगर पुलिस की निगरानी में जब्त होने वाली रकम ही कथित सौदेबाजी का हिस्सा बन जाए तो कानून पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। तीसरा मामला सिवनी का है, जहां करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए की हवाला रकम को लेकर पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे। आरोप था कि चेकिंग के दौरान रकम मिलने के बाद पुलिस कर्मियों ने इसे अपने कब्जे में लेकर आपस में बांट लिया। जांच के बाद एसडीओपी पूजा पांडे समेत कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। अक्टूबर 2025 में एसडीओपी को निलंबित किया गया और कुल 10 पुलिसकर्मियों के निलंबन की रिपोर्ट सामने आई। यानी जिस रकम को पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रहना चाहिए था, उसी को लेकर पुलिसकर्मियों पर सवाल उठना महकमे के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। अब रुख राजधानी भोपाल का करते हैं। ऐशबाग थाने के एएसआई पवन रघुवंशी पर साइबर फ्रॉड के एक मामले में आरोपी को बचाने के बदले डील करने का आरोप लगा। 25 लाख रुपए की डील की गई। डील की पहली किश्त के तौर पर 5 लाख रुपए लेते पकड़े जाने की बात सामने आई। मामले में एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर की कार्रवाई बताई गई। अब सोचिए, अगर कानून का रखवाला ही आरोपी और पुलिस के बीच पैसों की डील का हिस्सा बनने लगे तो पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं सिवनी में ही एक और मामला सामने आया। केवलारी थाने के हेड कांस्टेबल मनीष पटवा पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के बदले 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। शिकायत के मुताबिक पहले 25,000 रुपए लिए गए और बाद में 75,000 रुपए लेते लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़े जाने की बात सामने आई। यानी एफआईआर जैसी बुनियादी पुलिस कार्रवाई भी अगर पैसों के तराजू पर तौली जाने लगे तो आम आदमी के लिए इंसाफ की राह और मुश्किल हो जाती है। और अब बात बड़वानी की। अंजड़ थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर से केस खत्म करने के नाम पर 50,000 रुपए खर्चा पानी मांगने का आरोप एएसआई और कांस्टेबल पर लगा। मामले में लोकायुक्त ट्रैप की भनक लगने के बाद दोनों के मौके से फरार होने की बात सामने आई। यानी 6 मामले, अलग अलग जिले, अलग अलग पुलिसकर्मी, लेकिन आरोप एक जैसा, पैसा, पद और पुलिस की ताकत के गलत इस्तेमाल के आरोप। अब विपक्ष इन मामलों को लेकर सीधे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है, तब पुलिस में भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं। सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश की पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस पूरे देश में बन चुकी है।
गुना का मामला, सिवनी का मामला, इंदौर का मामला, सब जगह भ्रष्टता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है पुलिस। अभी जो लेटेस्ट मामला कटनी का है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टता किस चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में उसकी सरकार किसी को संरक्षण नहीं देती और शिकायत सामने आते ही कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होती है। और मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारी पे कार्रवाई की गई है, ये प्रमाणित करती है कि मध्य प्रदेश में सभी के लिए कानून एक समान है। कांग्रेस पार्टी जब ऐसे मामलों में सवाल उठाती है तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि उनकी सरकार में तो भ्रष्टाचार एक संगठित गैंग थी और ऐसे आरोपियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेता करते थे। बहरहाल सियासत के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी पुलिस से करता है, क्योंकि खाकी की ताकत सिर्फ वर्दी और कानून के अधिकार में नहीं बल्कि जनता के विश्वास में है। जब इसी वर्दी पर रिश्वत, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं तो चोट सिर्फ एक पुलिसकर्मी की छवि पर नहीं, पूरे महकमे की साख पर पड़ती है। ऐसे में जरूरत है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो, दोषी पाए जाने वालों पर बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई हो और ईमानदार पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बना रहे। तभी खाकी पर लगे दाग मिटेंगे और पुलिस पर जनता का भरोसा फिर मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और